रहमत की जीत और हिर्स का जवाल। कदीम जमाने का जिक्र है कि मशरिक के एक खुशहाल मुल्क ताबान में सुल्तान गयासुद्दीन नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। सुल्तान अपनी अकल, इंसाफ और बेपनाह दौलत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। उसके महल के तहखानों में इतना सोना और इतने जवाहरात थे कि अगर वो पूरे मुल्क को सोने से मोड़ देता तब भी उसके खजाने में कमी ना आती। लेकिन सुल्तान उमर रसीदा हो चुका था और उसे ये फिक्र खाई जा रही थी कि उसकी वफात के बाद उस अजीम सल्तनत का वारिस कौन बनेगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद ना थी। सुल्तान जानता था कि तख्त पर बैठने वाले के लिए सोना नहीं बल्कि सैर चश्मी, बड़ा दिल होना जरूरी है। उसने अपने वजीर आजम से मशवरा किया और एक ऐसी आजमाइश का मंसूबा बनाया जो पूरे मुल्क की नियतों को आश्कार कर दे। ऐलाने आम शहर के तमाम चौराहों पर ढंढोरा पटवा दिया गया कि सुल्तान गयासुद्दीन अपने खुफिया खजाने का वो दरवाजा जो दहाइयों से बंद है आम आवाम के लिए खोल रहे हैं। हर शहरी को इजाजत है कि वो अंदर जाए और जितना चाहे सोना समेट ले, लेकिन शर्त यह है कि जो शख्स खजाने के आखिरी सिरे पर मौजूद लकड़ी के संदूक तक पहुंचेगा और उसे नहीं छुएगा वही इस सल्तनत का असल वारिस कहलाएगा। आजमाइश का दिन मुकर्ररा दिन पर शाही किले के सामने लाखों का मजमा था। जैसे ही भारी नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा खुला, लोगों की आंखें चौंध हो गईं। अंदर सोने के सके पहाड़ों की तरह लगे थे, चांदी के बर्तन फर्श पर बिखरे थे और दीवारों से लटकती मशलें हीरों की चमक से कमरे को रोशन कर रही थीं। सुल्तान गयासुद्दीन एक बुलंद सुतून के पास चबूतरे पर खड़ा हो गया, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। उसके हाथ कमर पर बंधे थे और उसकी नजरें लोगों के चेहरों पर लिखी हिर्स की तहरीर पढ़ रही थीं। हिर्स का बाजार दरवाजा खुलते ही लोग दीवाना वार अंदर दाखिल हुए। सबने शर्त सुनी थी, लेकिन जैसे ही सोने की चमक नजरों में समाई, सब कुछ भूल गए। एक अमीर ताजिर ने अपनी कमीज उतार कर उसे झोली बनाया और सोने के सके भरने लगा। उसका बोझ इतना बढ़ गया कि वो चंद कदम चलकर वहीं गिर पड़ा, मगर उसने सके नहीं छोड़े। एक सिपाही ने सोचा, लकड़ी का संदूक तो खाली होगा, असल माल तो ये हीरे हैं। वो हीरे समेटने में इतना मगन हुआ कि उसने आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं। पूरा कमरा शोर और धक्कम पेल से भर गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, सोने के सकों पर फिसल रहे थे और हसरत से अंबारों को देख रहे थे। दरवेश और उसकी बेटी जब सूरज ढलने वाला था तो दरवाजे पर एक दुबला पतला किसान अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़े नमूदार हुआ, जैसा कि तस्वीर में दरवाजे पर खड़े अफराद दिखाए गए हैं। किसान का नाम रहमत था। उसके कपड़े फटे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। लोगों ने उसे देखा तो हंसने लगे। ए रहमत, तो यहाँ क्या लेने आया है? जब बड़े बड़े पहलवान सोने का बोझ नहीं उठा सके तो तू क्या करेगा? रहमत ने कुछ न कहा और खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी बेटी ने फर्श पर पड़े एक चमकते हुए नीलम की तरफ हाथ बढ़ाया तो रहमत ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया और कहा, सितारा बेटी, जो हमारा नहीं उसे छूना गुनाह है। हम यहाँ सोना लेने नहीं, बादशाह का अहद पूरा करने आए हैं। रहमत सोने के पहाड़ों के बीच से ऐसे गुजरा जैसे वो कंकर पत्थर हों। इसे सोने की चमक जरा बराबर भी ना खींच सकी। वो चलता गया यहाँ तक कि इस आखिरी कोने तक पहुंच गया जहाँ एक सादा सा लकड़ी का संदूक रखा था। उसने संदूक को छुआ तक नहीं, बल्कि उसके सामने खामोशी से खड़ा हो गया। सल्तनत का नया वारिस सुल्तान गयासुद्दीन, जो अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ था, तेजी से नीचे उतरा और रहमत के पास पहुंचा। सुल्तान ने पूछा, ए किसान, क्या तुम्हें माल और दौलत की जरूरत नहीं? तुम्हारे पास मौका था कि तुम अपनी 7 नस्लों के लिए खजाना जमा कर लेते। रहमत ने झुककर सलाम किया और कहा, सितारा आली जा, पेट की भूख चंद रोटियों से मिट जाती है, लेकिन हिर्स की आग पूरा समंदर पीकर भी नहीं बुझती। मैंने वो सोना नहीं उठाया जो चोर ले जा सकते हैं। मैं वो इज्जत लेने आया हूँ जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुल्तान ने खुशी से नारा लगाया और लकड़ी का संदूक खुद खोला। उसके अंदर सोना नहीं, बल्कि सल्तनत की मेहर और एक वसीयतनामा था जिस पर लिखा था, जो शख्स सोने के ढेर के सामने अपनी नियत पर काबू पा ले, वही लोगों के माल और जान का सच्चा मुहाफिज हो सकता है। सुल्तान ने मजमे की तरफ देखकर ऐलान किया, लोगो, तुमने सोना चुना, लेकिन रहमत ने सच्चाई चुनी। तुमने बोझ उठाया, लेकिन उसने वकार पाया। आज से रहमत इस मुल्क का वजीर आजम
और मेरे बाद इस तख्त का वारिस होगा। वो लोग जो झोलियां भर भर कर सोना उठाए हुए थे, अब शर्मिंदगी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि चंद सकों की खातिर उन्होंने एक पूरी सल्तनत और बादशाह की कुर्बत खो दी। नतीजा तस्वीर में दिखाया गया, ये मंजर इस अजीम वाक़े की यादगार है, जहां सोना हार गया और इंसानियत जीत गई। रहमत ने वजीर बनने के बाद इस खजाने को शहर के गरीबों की तालीम और सेहत पर खर्च किया। उसने साबित किया कि असल